नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जुलाई माह के राशिफल की हम बात कर रहे हैं और आज हम देखेंगे धनु राशि का जुलाई माह कैसा रहेगा। आचार्य कुसुमलता त्यागी हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम धनु राशि वालों के लिए उनकी जुलाई माह की कैसे ग्रह गोचर रहने वाले हैं, उनका धन, स्वास्थ्य, उनका कार्य क्षेत्र, उनकी मदर, सब कैसे रहने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बता रहे हैं, आपसे बात करेंगे। जो 9 नंबर अंक है वो धनु राशि का होता है। ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। ये जो राशि होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत राशि होती है, क्योंकि वो दूसरी तो इमोशनल राशि होती है मीन, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है, पावर की राशि है, कार्य क्षेत्र की राशि। मूल त्रिकोण की मतलब कि जहाँ जो उनका कार्य क्षेत्र है, तो बहुत पावरफुल राशि है ये। और धनु वाले जो है बहुत पावरफुल भी होते हैं, ये ऊंचे पद पे जाते हैं, मान प्रतिष्ठा पाते हैं, सम्मान पाते हैं, और ये जो है स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। साथ में आपने जो इनका चिन्ह देखा होगा धनु राशि वालों का, कि एक घोड़े के में से आधा घोड़ा है और आधा कोई सवार है जिसने धनुष बाण चढ़ा रखा है, यानी कि उनका कहीं फोकस होता है। धनुष पे बाण बिल्कुल तैयार रहता है, और जैसे ही वो देखते हैं कि कब तीर चलाना है, बिल्कुल उनका निशाना मजबूत होता है, और वो तीर जब चलाते हैं तो निशाने पे ही लगता है उनका। यानी कि सोचो उनका जो फोकस है वो कितना बढ़िया है, और जो वो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कितने प्रयत्नशील हैं। मतलब बिल्कुल शांति के साथ, धैर्य के साथ वो लगे रहते हैं अपने अचीवमेंट की तरफ, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ। तो ये आप समझ जाइए कि कितनी मजबूत राशि है। देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उनके मूल त्रिकोण की राशि है। ऐसे लोग सुंदर होते हैं, स्वस्थ होते हैं, साहसी होते हैं, दयावान होते हैं, शीलवान होते हैं, क्षमावान होते हैं, और समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाले होते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते, ये दूसरों के लिए काम करके ही खुश होते हैं, समाज कुछ अच्छा करके समाज का इनको प्रसन्नता प्राप्त होती है। देवगुरु क्या करते हैं, अपने लिए थोड़ी कुछ करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, और उनको उसी से खुशी मिलती है। कोई भी गुरु क्लास का ही गुरु है, कभी किसी स्टूडेंट ने देखा ही गुरु उनसे जले हों? अपने मित्र भी जलते हैं कई बार अच्छा करने से, लेकिन देव गुरु हो वो तो बहुत ही बड़े हैं, अपने भी गुरु हो तो उनका बड़ा सीना चौड़ा होता है, करे मेरे स्टूडेंट कितने अच्छे नंबर आए, इतना बढ़िया मार्क्स लेकर आया, टॉप कर दिया, ये कर दिया। मतलब स्टूडेंट से ज्यादा किसको खुशी हो रही है? गुरु को, निस्वार्थ। जबकि वो स्टूडेंट आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो कोई गुरु उससे कुछ लालच थोड़ी है, लेकिन उनको एक अलग सी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि मैंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का मेरे स्टूडेंट ने, मेरे शिष्य ने सदुपयोग किया, उसका फायदा उठाया, और आज वो इस पोस्ट पे है। गुरु को तो पारस पत्थर की भी उपमा दी गई है कि इस पारस पत्थर के समान है कि खुद पत्थर होते हुए भी लोहे को भी सोना बना देता है। तो कैसा भी शिष्य है, अगर उनकी शरण में कोई जाता है, गुरु अच्छे हैं, तो वो उसके अंदर सारे गुण अपने को भरते हैं और भरने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारते रहने की कोशिश करते हैं। तो ये गुरु होते हैं। तो इनका व्यक्तित्व इसी प्रकार का होता है धनु राशि वालों का। अब इनके पास ये एक तो ये राशि है जो लग्न में बनी, और दूसरी इनके चतुर्थ भाव में बनी। तो ये देवगुरु की अपनी राशि है, और उनके 2 घर हैं, उन्होंने ये डिपार्टमेंट भी खुद लिया, और इनके सुख शांति, माता, घर की जिम्मेदारी भी देवगुरु बृहस्पति की है इस वक्त, क्योंकि उन्हीं का ही घर है। एक बात मैं बता दूं कि ये जो धनु राशि है, इनके ऊपर ढैया चली हुई है काफी समय से, और कुछ समय से जब गुरु उच्च के आए हैं तो थोड़ी इनके जीवन में शांति आई है। गुरु जब उच्च के नहीं थे, जब तक वो मिथुन में थे, तो शनि अपना जो था, इनको जो भी इनके कर्मों का वो था हिसाब किताब वो दे रहे थे, क्योंकि ढैया हो या 7.5 हो, चाहे कितना भी अच्छा कोई हो, उस समय ये जो होते हैं शनि देव, उनके जो कुछ भी गलत काम होते हैं उन्हें निकाल निकाल के आगे रखते हैं कि तुमने ये तो ठीक किया ही नहीं, तुमने ये तो ठीक किया ही नहीं। जैसे टीचर होता है ना, कि आपने मेहनत करके एग्जाम दिया और नंबर कम आए, और आप बोले गुरुदेव मैंने तो सब ठीक लिखा था, तो वो बताते हैं कि कहाँ ठीक लिखा था, ये कमी, ये कमी, ये कमी। ताकि वो कमी इसलिए नहीं बताते कि आपको कुछ खराब पहुंचाना चाहते हैं, वो इसलिए बताते हैं ताकि आप इनको सुधार के, वो अनुभव लेके अब जब आप आगे करोगे तो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और तैयार होकर चले। वो
शनिदेव का यही सबक होता है, वो यही सिखाना चाहते हैं सबको। वो जो भी कुछ किसी के साथ बुरा करते हैं, हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर सुधारने के लिए ही ये सब करते हैं। पर वो थोड़ा उनका सिखाने का तरीका मुश्किल है, तो डर जाते हैं सब। जैसे शनि की 7:30 आती है, ढैया आती है, सभी डरते हैं, भाई मैं भी डरती हूँ। तो अब जो है, तो क्या हुआ होगा, ये घर किसका है? माता का, और मातृभूमि का, प्रॉपर्टी का, जमीन का, जायदाद का, घर का। तो इस समय पर, ढैया के समय में, इनको क्या लगा होगा कि खुद भी ये कष्ट में रहे होंगे और इनकी माता भी कष्ट में थी, क्योंकि माता को कष्ट दिखा, ढैया में माता का भाव है, तो किसको कष्ट होगा? माता को कष्ट होगा ज्यादा। या मातृभूमि से सबसे जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, घर से संबंधित कोई समस्या होती है, ऐश आराम में जो घर है ना शांति का, उस शांति भंग थी उनकी। यहाँ ये घर किसका? शांति का, हृदय का। यानी कि हृदय में वेदना थी, माता के हृदय में वेदना थी, माता के में थी तो आपके में भी थी। तो आप इस समय काफी समय से मानसिक रूप से पीड़ित चले आ रहे थे। लेकिन अब जब से गुरु हुए हैं उच्च के 12 साल बाद, तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी स्थिति में सुधार आ रहा है। माता भी जो भी कष्ट थे उनके, उनसे बाहर निकल रही हैं, आप भी बाहर निकल रहे हैं, तो उनमें सुधार आ रहा है। दूसरे, शनि जो यहाँ पे ढैया बना रहे थे, चतुर्थ भाव में शनि अच्छे नहीं होते, वो भी अब अपना रिजल्ट उन्होंने काफी अच्छा कर दिया है, क्योंकि वो अच्छे मूड में है। इस समय वो अपने मित्र रेवती के नक्षत्र में है, जो सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, अंतिम राशि में है, अंतिम 2 ग्रह हैं। तो वो जो भी पुराने आपके कष्ट थे उनको उन्होंने क्लोज कर दिया है, और कुछ अब अच्छा आपके जीवन में होगा, आपकी माता के जीवन में अच्छा होगा, आपके जीवन में अच्छा होगा, जिससे कि आप सेलिब्रेशन कर पाएंगे। घर से संबंधित भूमि भवन कुछ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, उससे संबंधित आपके जीवन में सेलिब्रेशन, क्योंकि गुरु जो है अब प्रसन्न मुद्रा में है, और किसके घर में है? गुरु नहीं, सॉरी, शनि गुरु के घर में है। तो ये अब अच्छा, कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। 27 तारीख को, यानी कि महीने के एंड में शनि वक्री हो जाएंगे। तो जब वक्री हो जाएंगे तो पीछे घर का रिजल्ट भी देंगे, पीछे के घर का रिजल्ट देंगे। वहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान है। पिछला घर किसका है? छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, साहस का, वाणी का। तो पराक्रम साहस के तो ये कारक माने जाते हैं, छठे भाव के तो कारक है। तो जब पीछे हो जाएंगे, चौथे से पीछे की तरफ को ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, वक्री में क्या है, इधर इस भाव को ज्यादा ध्यान देंगे। दृष्टि तो इनकी यहीं से ऐसी चलेंगी, लेकिन ये चौथे के साथ साथ तीसरे का भी फल देंगे। तो क्या होगा कि अब इनका ध्यान इधर चला जाएगा, तो जो वैसे भी नहीं, आपको मानसिक पीड़ा जो दे रहे थे 1 साल तक, अब नहीं, 1 साल तक के लिए तो आप मतलब आराम से हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपकी जो है ढैयाई उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपके लिए अब अभी से अच्छा समय स्टार्ट है। यहाँ पे बस ये शनि क्या करवा सकते हैं कि राहु यहाँ ऑलरेडी है, ये भी भ्रम का ग्रह है, और शनि भी वहां जाएंगे, तो शनि थोड़े कठोर हैं। तो भाई बहनों से वाणी की कठोरता के कारण, या किसी भ्रम के कारण, या किसी गलतफहमी के कारण उनसे थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। बाकी पराक्रम के हिसाब से, साहस के हिसाब से, क्योंकि इसका भाव है साहस का, पराक्रम का, राहु भी वाणी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, बोलचाल की उसको इतना पावरफुल बना देते हैं, बोलने चालने की क्षमता को, कि लोग देखते रह जाते हैं। राहु में बहुत एनर्जी है, मतलब ऐसे लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं। अच्छा। इतना बढ़िया बोलते हैं अगर राहु तीसरे भाव में है, और वो भी शनि की राशि में, कि आप हैरान रह जाते हैं कि भाई ये बोल क्या रहा है। और राहु जादूगर है, छलिया है, भ्रम है, तो वो झूठ को भी सच साबित कर सकते हैं। इतनी पावर उनमें आ जाती है। जिनके राहु यहाँ बैठे होते हैं, वो इतना वाणी में उनकी इतनी ताकत आ जाती है कि वो जो बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, उनको सही लगता है, इतना उसमें पावर है। क्योंकि राहु फैला देते हैं ना, ये भाव है ही पराक्रम का, तो पराक्रम बढ़ा दिया, वाणी की क्षमता बढ़ा दी, बोलने चाले का ढंग इतना लाजवाब कर दिया कि राहु तो ऐसा ना छद्मवेश कुछ भी धारण कर सकते हैं, कैसा भी वैसा ही रूप भर लेता है आदमी। तो यहाँ पे ये शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा है। अब हमारे दूसरे भाव पे, दूसरा भाव किसका है? धन, कुटुंब, परिवार और हमारी वाणी का। इसके मालिक बने शनि। ये मैंने बताया ही अभी कि शनि अब अच्छा कर रहे हैं, तो धन, कुटुंब, परिवार से संबंधित जो भी परेशानी थी, अब वो री एंड करने वाले हैं, वहां पे वो अच्छा करने वाले हैं परिवार में। और दूसरे परिवार में अब अच्छा ही करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है वहां,
तो गुरु भी घर परिवार का अच्छा ही करने आए उच्च के होके, वो भी अच्छा करेंगे, और ये उसके मालिक हैं तो गुरु के घर में बैठे हैं, तो वाणी का ही ध्यान रखना है। पर वाणी पे उच्च के गुरु की दृष्टि भी है, पर नीच दृष्टि है, तो वाणी पे थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो धन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, जो धन में थोड़ी धन में पीछे रुकावट चल रही थी, काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, उसको अब गुरु आके यहाँ ठीक कर देंगे। तीसरे भाव में मैंने बताया पराक्रम के भाव के मालिक भी शनि है, जो अपने से अगले घर चौथे में है, और यहाँ वक्री भी है, इसमें राहु है। तो इस पराक्रम का फल आपको अच्छा मिल रहा है, वो मैंने बता ही दिया आपको। चतुर्थ भाव में शनि है, और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो शनि यहाँ बैठ के अब वो कष्ट जो पहले दे रहे थे वो अब नहीं दे रहे हैं, अब इस भाव को वो अच्छा बना रहे हैं। और वैसे भी इस घर पे गुरु की दृष्टि आ रही है, नवी दृष्टि तो बहुत बढ़िया अमृत वाली दृष्टि है उनकी। तो ये घर तो अब सुरक्षित हो गया आपका, मैंने पहले बताया। अब देखेंगे हम शनि की दृष्टियों को। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तो तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि से ये कहाँ देखेंगे, 2, 3, ये देखेंगे छठे भाव को। छठे भाव में मंगल पहले से विराजमान है। अब जब तीसरी दृष्टि से ये यहाँ देखेंगे, तो भाई इनकी तीसरी दृष्टि तो वक्र दृष्टि होती है, तो शत्रुओं का तो सफाया, रोगों का सफाया, दुश्मनों का सफाया, और ऊपर से मंगल तो पहले ही शत्रुहंता योग बना के बैठे हैं यहाँ, यानी कि यहाँ तो कोई शत्रु वत्रु तो आपका कुछ नहीं टिक नहीं सकता। आपको इससे तो बिल्कुल निजात है। आपको इस समय बस अपना ही विकास करना है, अपने घर का ध्यान रखना है, अपनी माता का ध्यान रखना है। अब हम आए इनकी 7वीं दृष्टि पर, शनिदेव की। तीसरी दृष्टि हमने बताई, 7वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र की है। ये इनके मित्र बुध की राशि है, और बुध के नक्षत्र में स्वयं विराजमान है, रेवती नक्षत्र में। तो अपने मित्र के घर को देख के ये घर को मजबूती दे रहे हैं इस वक्त, यानी कि कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसा काम पूरा करवाएंगे जिससे आप सेलिब्रेशन मना सके। जो बहुत समय से रुका हुआ था, कार्य क्षेत्र ठीक से नहीं चल रहा था, आपका काम काज ठीक से नहीं चल रहा था। वैसे भी ढैया 7.5 में काम काज पे तो पहले असर आता है, क्योंकि अब तो शनि अच्छा फल दे रहे हैं, पर पहले जब ढैया चल रही थी तो जिन जिन भाव को देख रहे हैं, जिनसे अच्छा फल दे रहे हैं, उनसे पहले ये दिक्कत दे रहे थे। यानी कि ढैया में आपका काम काज भी मंदा पड़ गया होगा, जैसे आपको उम्मीद थी वो सब नहीं हो रहा था। आप मेहनत खूब कर रहे होंगे, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो रही। लेकिन अब जैसे ये रेवती नक्षत्र में आए हैं शनि, और गुरु की इन पर दृष्टि पड़ी है, शुभ दृष्टि शनि के ऊपर, तो अब ये बहुत प्रसन्न है, खुश है, गुरु की कृपा इन्हें प्राप्त है, और ये अपने मित्र के घर का कार्य क्षेत्र में अब आपको मदद कर, हाँ, बुद्धि से संबंधित कार्य, क्योंकि बुद्धि के प्रतीक हैं ये लोग, बुद्धि से संबंधित ही काम करते होंगे, तो वहां ये आपको सपोर्ट दे रहे हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका कोई कार्य पूरा होने से ये आपको कह रहे हैं कि अब सेलिब्रेशन करो, सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। अब आए हम पंचम भाव पर। पंचम भाव में मंगल की राशि है। मंगल की 2 राशियां होती हैं, एक मेष, एक वृश्चिक। तो मंगल देव पंचम भाव के स्वामी बने और 12वें भाव के स्वामी बने। 2 भावों के स्वामी बनकर वो 2 डिपार्टमेंट लेके, एक तो संतान विद्या बुद्धि का डिपार्टमेंट, एक खर्च का विदेश भाव का डिपार्टमेंट, उनको लेके वो चले गए हैं छठे भाव में। ये भाव क्वारंटीन का भी है, तो हम क्वारंटीन होते हैं, और एकांत का है, और एकांत में ध्यान पूजा साधना का भी है, अस्पताल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो जब मंगल देव एक शुभ भाव, त्रिकोण का भाव जो सबसे शुभ है, विद्या बुद्धि का, वो लिया उन्होंने और ये लिया, और आए छठे में। तो विद्या बुद्धि संतान के हिसाब से तो थोड़ा ये ठीक नहीं है, क्योंकि विद्या बुद्धि संतान का स्वामी जो है कहाँ चला गया, रोग में, रोग रिपु ऋण में। तो थोड़ी दिक्कत है इसमें, लेकिन अपने ही घर को मंगल देख रहे हैं, यात्रा भाव को, विदेश भाव को। तो जब अपने घर को देखेंगे तो खर्चा तो ये करवाएंगे, ये खर्च का भाव है, खर्चा करवाएंगे। खर्चा किस पे करवाएंगे, संतान पे, रोगों पे। रोग के घर बैठे, रोग तो निपटाएंगे, तो हो सकता है कि खर्च करके, पैसे खर्च करके रोग समाप्त हो जाए, पैसे खर्च करके शत्रु समाप्त हो जाए, कुछ डर से, कुछ पैसे वैसे से, कुछ ऋण उतर जाए पैसे देकर।
तो आपको जो है खर्च करवाएंगे, यात्रा करवाएंगे, यात्रा भी इनसे संतान से संबंधित होगी। और देखो उसका भी है, अस्पताल का भी है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। यात्रा आपकी अच्छी भी हो सकती है क्योंकि मंगल लग्नेश के मित्र हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसा नहीं है कि यात्रा जो है कोई खर्च के लिए या अस्पताल के लिए हो सकता है संतान की भलाई के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि ये शत्रुहंता योग बनाते, मंगल इस भाव में वैसे बैठना उनका बहुत शुभ है, लेकिन पंचमेश का छठे में जाना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। हाँ, तो इस तरह से जो है मंगल का संतान का भाव है, तो मंगल जो है बस संतान से संबंधों में ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा संतान ने कोई बदतमीजी कर दी, कुछ कर दी, गुस्से में कुछ बोल दिया, क्योंकि कर तो रहे हैं केयर, उनके लिए खर्च करने को तैयार बैठे, खर्च कर रहे हैं, यात्रा करने जा रहे, तो वो बस ऐसा लगे बोलचाल में उन्हें वो मंगल को क्या होता है कि सूर्य और मंगल ये थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये केयर तो बहुत करते हैं, ध्यान बहुत रखते हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है हाँ गर्म मिजाज के हैं, तो थोड़े वाणी में भी उग्रता रहती है और थोड़ा डोमिनेट भी करते हैं, क्योंकि जल्दी से इनमें इतनी शांति धैर्य नहीं होती कि प्यार प्यार से धीरे धीरे बोलते हैं ऐसा कर लेना, क्योंकि प्यार नहीं रहता ना, क्योंकि वो जल्दबाजी रहती है कि बस अपनी बात बतानी है इसको मुझे जल्दी से और ये मान ले एकदम से। तो इसलिए थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें। अब हम आए सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है उसमें बुध की राशि है, मिथुन राशि है, उसके मालिक है बुध। अब ये जो है बुध, इनके पास देवगुरु बृहस्पति ने उनको 2 डिपार्टमेंट दिए हैं। कन्या राशि भी इनकी अपनी होती है। एक तो इनको दिया सप्तम भाव, एक इनको दिया है कार्य क्षेत्र। अब बुध किसके हैं? बुद्धि के हैं, वाणी के हैं, धन के हैं, बैंक के हैं, बुद्धि से संबंधित जो भी क्या काम है जिनमें हमको बुद्धि चलानी होती है, तो वो इनका कार्य क्षेत्र होगा, तो कार्य क्षेत्र में वो है। और ये आ गए हैं सप्तम भाव में, ये भी व्यापार का, तो व्यापार के लिए बुध बहुत अच्छे ग्रह रहते हैं, इनमें दिमाग तेज होता है और धन का हिसाब किताब लगाने में भी माहिर होते हैं। तो ये ग्रह सूर्य के साथ यहाँ पर आ जाएंगे 7 तारीख को। अभी बुध यहाँ नहीं है शुरू के दिनों में, 6 दिन तक वो रहेंगे अष्टम में, लेकिन वक्री होकर 7 तारीख को ये अपने घर में आ जाएंगे वापस। सूर्य यहाँ पर पहले से ही है और 15 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं, और 15 तारीख के बाद 16 तारीख को वो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ चले जाएंगे। तो अभी तो सूर्य तो यहाँ रहेंगे शुरू के दिन, और बुध यहाँ से 7 को यहाँ पे आ जाएंगे अपने मित्र सूर्य के साथ। बुध और सूर्य जब एक साथ बैठेंगे तो बनेगा यहाँ पे केंद्र का भाव है बुधादित्य राजयोग। तो सूर्य और बुध मिलके किसको पावर देंगे? बुध इस समय पर थके हुए हैं, बकरे चल के आए हैं ना, तो जब आदमी कोई खुद भी उल्टा चलेगा तो थक नहीं जाएगा, ज्यादा थक जाएगा, सीधा तो तेजी से दौड़ सकता है, उल्टा उसे धीरे धीरे संभल के चलना पड़ता है कि गिर ना जाऊं। तो बकरी है और अस्त भी है सूर्य के साथ, लेकिन ये 23 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे, तब और ज्यादा अच्छा फल आपको देंगे। 23 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। तो अब बुध, अब ऐसी हालत में क्या होगा कि जब तक ये अस्त हैं, वक्री हैं, तो काम तो इनका ठीक चलता रहेगा क्योंकि सूर्य के साथ है, अपने घर में आ गए हैं, लेकिन कुछ दिन 6 दिन उसमें भी तो रहेंगे ना अष्टम भाव में। लेकिन कार्य क्षेत्र के में अभी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा कार्य क्षेत्र से जितना कि इनको मिलता। ये 15 तारीख के बाद, नहीं 15 तारीख नहीं, 23 तारीख से ये बुध अपनी फुल फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपका कार्य क्षेत्र जो है ना इसको संभाल लेंगे, दाम्पत्य जीवन को, व्यापार को संभाल लेंगे, वर्क को संभाल लेंगे, क्योंकि दोनों कीमती भाव इनके पास है, 2 केंद्र इनके पास है। तो क्या होगा कि बुध यहाँ पे बैठ के आपके रिश्तों के लिए अच्छे हैं, मतलब क्योंकि बुध तो बुद्धि से काम लेते हैं ना, तो ये पति पत्नी के रिश्ता भी मधुर रहेगा, यहाँ पार्टनर से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे। सूर्य इनको और तेज दे रहे हैं, साथ में राजा के साथ में थोड़ा समझदारी बता रहे हैं इनको, ये खुद भी बहुत समझदार हैं। तो इस तरह से ये भाव इनका सप्तम भाव रिलेशन का, पति पत्नी के रिलेशन का और व्यापार का, दैनिक रोजगार का सही रहेगा। और
ये भी सही रहेगा, क्योंकि इस भाव से, ये कौन सा भाव है, दशम। हाँ। और दशम का स्वामी भले ही वक्री होके आया है, कहाँ आया है, दशम में, अपने से दशम में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भाव अपने से उसी भाव में वापस आता है तो वो दशम का स्वामी जब दशम में आता है, 11वें का स्वामी 11वें में, दूसरे का स्वामी अपने से दूसरे में, तो ये एक अच्छा योग मानते हैं इसको। तो दशम का स्वामी कहाँ आया, दशम में। तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र में ये आपको तरक्की देगा, रोजगार में भी आपको तरक्की देगा, और रिलेशन में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार क्षेत्र में भी जितने आपके रिलेशन हैं उनको भी ये अच्छा रखेगा। थोड़ा सा भी आपको धैर्य की जरूरत है, शांति की जरूरत है, क्योंकि बुध अभी थके हुए हैं और अस्त है। सप्तम भाव में बुध और सूर्य हैं। सूर्य जो है वो भाग्य के स्वामी होके यहाँ पे आए, सप्तम भाव में आए। तो भाग्य जहाँ जाता है तो भाग्य से उस काम में लाभ प्राप्त होता है। ये धर्म का भी है, ये गुरु का भी है, तो गुरुओं से भी लाभ प्राप्त होता है। तो बुध और सूर्य वैसे परम मित्र हैं, तो सूर्य का यहाँ बहुत सपोर्ट मिलने वाला है बुध को। बुधादित्य राजयोग तो बन ही रहा है। अब क्या होगा कि आपको गुरुओं से, व्यापार से संबंधित कोई ऐसे गुरु आपको मिलेंगे, या कार्य क्षेत्र से संबंधित जो कार्य में आपके बड़े थे कुछ, कि आपको उनसे लाभ प्राप्त होगा। कोई ऐसे मार्गदर्शक जो आपका सही रास्ते में मार्गदर्शन करें, उसको क्या बोलेंगे, गुरु ही बोलेंगे ना। कोई पुराने अनुभवी लोग, अनुभवी गुरु आपके या तो जानने वाले भी हो सकते हैं या नोन भी हो सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन ऐसा करेंगे कि आपको उससे लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, आपके निजी दाम्पत्य जीवन में लाभ होगा। और जो पत्नी है इस समय या पति है, उसकी सलाह भी आपके लिए फायदेमंद होगी। उन गुरुओं की सलाह फायदेमंद होगी, अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके पिता हैं, पिता से भी आपको फायदा है। पिता की सलाह इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। पार्टनर की सलाह, हाँ, पिता की सलाह आपके लिए बहुत अच्छी है इस समय। तो सूर्य और बुध मिलकर इस भाव को और इस भाव को बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाग्येश का सपोर्ट मिल गया ना, कर्म भाव को भाग्येश का सपोर्ट मिल गया। अब आए 15 तारीख में सूर्य यहाँ से आ जाएंगे, बुध रह जाएंगे, लेकिन बुध की स्थिति तब तक 23 तक और मजबूत हो जाएगी। फिर बुध अपने घर के हैं तो वो अपना व्यापार भी देख लेंगे, कार्य भी देख लेंगे, तो बहुत अच्छे से सौम्य ग्रह हैं, तो फिर कर लेंगे। अब सूर्य आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब सूर्य भाग्येश है, भाग्येश होकर अष्टम भाव में आएंगे, तो वो तो अच्छा नहीं है भाग्येश का अष्टम में आना। लेकिन यहाँ पर गुरु है, और गुरु कौन है, लग्नेश, और चतुर्थ के स्वामी होके कहाँ है, उच्च के हो गए अष्टम में। तो अष्टम भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है। मैंने पहले भी आपको कई एपिसोड में बताया है कि हमारा जो छठा, आठवां, 12वां भाव होते हैं, इनको शुभ भाव नहीं मानते, इनको खराब भाव मानते हैं। और इनमें शुभ ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते। हाँ, शुभ फल देने में थोड़े से वो रहते हैं लाचार, क्योंकि वो खुद ही यहाँ अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पे ही नहीं बैठे हैं। अब मान लिया कोई आपको के पास कुछ देर रुकने आया हो, आपके लिए कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें, गुरु है, कुछ और बहुत देर तक बता, पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाएगा जब आपने उसको आसन ही ठीक नहीं दिया, बैठने की जगह नहीं, उसकी उनकी कमर में दर्द हो रहा है या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको 1 घंटे तक कोई ज्ञान की बात बताते, तो अब वो आपको 10-5 मिनट में बता के फटाफट जाने के मूड में रहेंगे, क्योंकि ये कंफर्टेबल स्थान नहीं है उनके लिए। तो उतना अच्छा ये नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उच्च के आए हैं, 12 साल बाद आए हैं, और आपके लग्न के स्वामी बन के आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। अब इस स्थान पर बैठ के क्या अच्छा करेंगे, ये स्थान है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि चेंज का, बहुत बड़े चेंज का। अब गुरु जैसे उच्च ग्रह जब यहाँ बैठेंगे, और सूर्य भी इनके साथ आ जाएंगे 15 तारीख से, गुरु और सूर्य दोनों जब यहाँ बैठेंगे, तो ये किसी बड़े चेंज की तरफ इशारा करते हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपकी लाइफ से संबंधित, और आपके, क्योंकि ये परिवार का भाव इनके पास है, और 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ जा रही है, 2, 3, 4, 5 विदेश से संबंधित, जो आपके जो विदेशों से संबंध है उनसे संबंधित, और लग्न ये खुद है तो उससे संबंधित, और धन, कुटुंब, परिवार से संबंधित, यानी कि इन जगह पे। और ये भी इनके चतुर्थ भाव की इनके अंडर में आ रहा है, माता संबंधित, यानी कोई माता के जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप से विदेश से संबंधित आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, धन, कुटुंब, परिवार को लेकर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा चेंज आ सकता है। पर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं उस चेंज को, और साथ में
भाग्येश भी उनके साथ मिले हुए हैं, देवगुरु के भाग्य भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अष्टम भाव में है लेकिन है तो भाग्येश, बैठे तो अच्छा करने के लिए, भाग्य बनाने के लिए। तो यानी कि आपको भाग्य से, भाग्यवशी समझ लो, और देवगुरु की कृपा से कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होगा आपके जीवन में। कुछ नया जो होगा वो कुछ अच्छा होगा, आपके हित के लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होगा। तो ये जो है देवगुरु और सूर्य यहाँ पे आपके कौन कौन से भाव को मजबूत कर रहे हैं। विदेशों से आपको लाभ दिला देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए चेंज करेंगे और लाभ दिलाएंगे। लग्न से आपको लाभ दिलाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आ सकता है, आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे आपके जीवन में बड़ा चेंज आ जाए। आपके कुटुंब परिवार में चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से आपके भी जीवन में चेंज आ जाए। आपकी माता मातृभूमि, उनके जीवन में भी कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। पर वो जो चेंज लाएंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ उच्च के हैं और इन सब चीजों को संभालना आए हैं, अपने नक्षत्र में है, फिर पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ पर ये इन सब भावों से संबंधित जो बिगड़े हुए काम थे आपके, वहां शुभ फल तो देंगे। अब आए हम भाग्य भाव पे। भाग्य भाव में केतु बैठे हैं पहले से, सूर्य का घर है ये, राजा का, और शुक्र इसमें आ जाएंगे 4 तारीख को। अब क्या होगा, सूर्य तो अभी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यहीं रहने वाले हैं। 15 जुलाई में आएंगे ना यहाँ पे कर्क राशि में, तो 15 अगस्त तक, 1 महीने तक रहते हैं सूर्य एक राशि में, तो यहीं रहेंगे। तो सूर्य तो आ गए अपने घर से 12वें खर्च में, और उनके घर में कौन आ गए, शुक्र आ गए केतु के साथ, और केतु है शुक्र 4 तारीख को आ जाएंगे ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो भाग्येश का अपने से 12वें आना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि भाग्य खर्च हो गया, ये खर्च का घर हो गया ना। 12वां घर किसका माना, खर्च हो गया। तो भाग्य खर्च हो गया, यानी कि भाग्य सही तरह से आपको सपोर्ट जितना मिलना चाहिए था, आपको सपोर्ट उतना कुछ समय तक आपको नहीं रहेगा। हाँ, जब ये उसमें आ जाएंगे ना सिंह राशि में, तो ये अभी तो कर्क में रहेंगे, पूरी जुलाई ये कर्क में ही रहेंगे। तो जब ये 15 अगस्त में यहाँ आएंगे, 15 अगस्त ही हो जाएगा ना तब तक, तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। अब इस समय क्या होगा, जब ये 12वें में है, तो क्या क्या चीज खर्च हो सकती है। आपके पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, पिता को दिक्कत हो सकती है, पिता का भाव है ना ये। और भाग्य तो आपका कमजोरी कर ही रहे हैं इस वक्त। और आपको जो आपका धार्मिक, जैसे धर्म से जुड़े हुए, धर्म का भी भाव है ना, तो हो सकता है उसके लिए आप चाहे तो सही में भगवान का ध्यान करूं, पूजा पाठ करूं, पर आपको टाइम ना मिले या आप किसी भी कारण से कर ना पाए वो। दूसरा यहाँ है केतु। केतु क्या है, अलगाववादी। तो कहीं पिता से संबंध खराब ना हो जाए, पिता से दूरी, गुरुओं से दूरी। और किसके कारण हो सकती है दूरी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र है, ये आ गए हैं यहाँ पे 4 तारीख को ही भाग्य भाव में। और शुक्र कहाँ के स्वामी है, शुक्र है छठे के स्वामी और लाभ के स्वामी, यानी कि इन्होंने रोग रिपूर्ण संभाल रखा है, और यात्राएं भी संभाल रखी हैं, और इच्छा आकांक्षाएं भी ले रखी हैं, उसको लेके यहाँ आ गए हैं। सूर्य इनके मित्र है नहीं, तो भाग्य के घर में आए हैं, तो इच्छा आकांक्षाएं कुछ परेशानियों के बाद, क्योंकि ये हर्डल है, परेशानी है, दिक्कत है, तो कुछ परेशानी उठाने के बाद, मतलब अथक अथक परिश्रम के बाद मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, पर वो फिर आपकी इच्छा आकांक्षाएं यहाँ पूरी करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे भाग्य भाव में क्या है कि किस, मतलब जो थोड़ी सी स्त्रियां है ना, स्त्रियां भाग्य भाव में बैठे ना एक केतु के साथ में, तो इनसे थोड़ा संबंध ठीक रखें, नहीं तो आपके भाग्य में ये और कमी ला सकती है। और धर्म से ये विरक्ति भी करा सकते हैं, पिता से अलगाव भी करा सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा समय
इतना सकारात्मक नहीं है। हाँ, ज्यादा सकारात्मक नहीं है इतना, लेकिन शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो फिर भी ये कुछ परेशानियों के बाद, मैंने बताया ना, इच्छा आकांक्षाएं भी पूरी करेंगे, और जैसे जैसे इसके केतु से दूर आ जाएंगे ना, यानी कि 10 तारीख तक, उसके बाद में ये अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, शुभ फल देना शुरू कर देंगे। और फिर आपकी यात्राएं भी अच्छी तरह करवाएंगे, और यात्राओं से फायदा भी करवाएंगे, और जो आपकी इच्छा आकांक्षाएं रुकी हुई थी, अधूरी थी, उनको ये पूरी कराएंगे। और उसके बाद सूर्य भी यहाँ जाएंगे, तो फिर तो अच्छा हो ही जाएगा। शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है, सप्तम। कहाँ पे है इनकी सप्तम दृष्टि? राहु के पराक्रम के भाव में, तीसरे भाव में, बहन भाइयों के भाव, छोटे बहन भाइयों का है ये, पड़ोसियों का है, और आपके बोलने चालने की पावर का है, जो क्षमता है, कितना अच्छा बोलने का ढंग कितना प्रभावशाली है। तो जब यहाँ शुक्र देखेंगे तो शुक्र भी आचार्य है, तो आपकी बोलने की क्षमता, ऊपर से राहु भी बोलने की चालने की क्षमता को बहुत बढ़िया बना रहे हैं। उधर से शुक्र भी वहां देखेंगे, शुक्र और राहु परस्पर मित्र हैं, और जो घर है वो शनि का है, तो शुक्र शनि के भी मित्र हैं, यानी कि आपका पराक्रम तो शुक्र भी बढ़ाए हैं। और आपका जो है छोटे भाई बहनों से यहाँ पे फिर थोड़े कुछ दिक्कतें तो आएंगी, राहु भी दिक्कत करेगा, और ये भी शुक्र जो है यहाँ पे कुछ औरतों के, मतलब छोटे भाई बहनों के साथ, भाइयों से ज्यादा बहनों से कुछ वो हो सकता है, मतभेद हो सकता है। हाँ, मतभेद हो सकता है, भाई भी कर देंगे, लेकिन बहनों का ज्यादा है, रोल ज्यादा हो सकता है। बहन आपसे जलन ईर्ष्या कर सकती है, उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है, तो उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और अपने बोलने चालने को ठीक रखना है। वैसे भी राहु तो कूटनीतिज्ञ है, कूटनीति से काम लेता है, थोड़ा सा चालाकी से उससे तो काम आपका हो जाएगा। और ये 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के आसपास से शुक्र अच्छा फल आपको देना शुरू कर देंगे, थोड़े धैर्य की जरूरत है। अब ये हो गया आपका भाग्य भाव। और भाग्य के स्वामी मैंने बताया था कि इसमें आए अष्टम में, तो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं ये भी, यहाँ गुरु के साथ है, इसलिए शुभ फल दे रहे हैं, गुरु की पावर बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ ऐसे घर में गुरु अकेले बेचारे परेशान हो जाते हैं, पर गुरु यहाँ पे, अगर आपकी लाइफ को कोई संकट है, तो गुरु क्या है, जब यहाँ पे आते हैं तो उस संकट से आपको उबार के ले जाते हैं, बचा लेते हैं। तो वो संकट अगर आप पे कुछ भगवान ना करे आए, पर कभी किसी के जीवन में कुछ आता है तो वो बचा लेंगे आपको। अब हम आए दशम भाव पे। दशम भाव मैंने बता ही दिया कि इसके स्वामी बुध हैं, और वो छठे में है, और भाग्य सूर्य के साथ है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपका दशम भाव कार्य क्षेत्र संभल जाएगा। ये 11th हाउस शुक्र का है, ये मैंने बता ही दिया कि शुक्र जो है कहाँ के स्वामी है, छठे के और इसके, और चले गए हैं भाग्य में। तो एक तरह से भाग्य में प्लेसमेंट अच्छी है, लाभ इच्छा आकांक्षाओं की, पर ये रोग का स्वामी होके भी उसमें चला गया है, तो भाग्य से, वैसे ये भी हो सकता है कि भाग्य से रोगों का नाश, आपके मतलब इस समय बढ़िया किस्मत चलेगी तो उससे रोगों का नाश हो। ऊपर से मंगल बैठे हैं शत्रुहंता योग बना के, तो रोगों का नाश ये करेंगे। अब ये हमने बता ही दिया है कि मंगल पंचमेश भी हैं, और 12वें भाव के स्वामी हैं, और छठे में आ गए हैं। अब बचे शनि का, हमने बता ही दिया है। अब फल बचा राहु का। तो राहु पराक्रम भाव में बहुत ही बढ़िया है, बहुत साहसी बनाते हैं, बहुत हिम्मत वाला बनाते हैं। राहु तो का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, राहु तो अलग ही ग्रह है, किसी भी चीज को जहाँ बैठते हैं वहां बढ़ा देते हैं। ये छोटे भाई बहनों का है, तो आपका ध्यान छोटे भाई बहनों में ज्यादा रहेगा, चाहे किसी भी कारण से रहे। और पड़ोसियों से राहु क्या होता है कि वो भी करवा देते हैं थोड़ा लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव पड़ोसी से, क्योंकि ये तो छलिया है, भ्रम है, संदेह उत्पन्न कर देते हैं, कुछ का कुछ दिखा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने भाई बहनों से जो उम्मीद रखी हो, क्योंकि ये अचानक से करते हैं और भ्रम पैदा करते हैं, आपको लगेगा तो ये करे, मेरा फलाना काम है तो मेरी बहन मदद कर देगी, लेकिन हो गया अचानक से ऐसा कि मदद की नहीं, या आपने सोचा कि मदद वो तो नहीं करेगी, वो तो अच्छी बहन नहीं है, लेकिन उसने कर दी। दोनों ही बात हो सकती है ना। तो अनप्रेडिक्टेबल फल देते हैं ये राहु, मतलब जो आपने सोचा था उसके विपरीत दे देंगे। राहु के बारे में कोई समझ नहीं सकता, जैसे अष्टम भाव को कोई नहीं समझ सकता, राहु कब क्या कर दे उसको भी कोई नहीं समझ सकता। राहु के बारे में कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि ये कब कौन सा रूप धारण कर ले, जादूगर है, छलिया है ना, कपटी है, धूर्त है, अमर्यादित ग्रह है, सारी मर्यादाएं तोड़ के भी ये कुछ भी करवा सकता है, मतलब इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है।
किस हद तक चला जाए, कितना फायदा करवा देगा, कितना नुकसान करवा दे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब इनके जो है इसकी पंचम, इनकी भी 3 दृष्टि होती है राहु की, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं, क्योंकि इनको राहु को भी गुरु की तरह आशीर्वाद प्राप्त है, अमृत पी रखा है इन्होंने। तो जो दृष्टि गुरु के पास है वही दृष्टि इनके पास है, राहु केतु के पास। अब ये पंचम दृष्टि से कहाँ देखेंगे, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव। सप्तम भाव इनके मित्र का है, बुध का, राहु का, और ये शनि के घर में है। और शनि जो है आजकल बुध के ही रेवती नक्षत्र में है, तो सप्तम भाव में ये अच्छा ही बढ़ाएंगे, जो भी इनके काम है उनको बढ़ा देंगे। पति पत्नी में बहुत प्रेम बढ़ा सकते हैं और कोई ना कोई गलतफहमी बढ़ा सकते हैं ये, क्योंकि छलियां हैं। तब क्या करते, अगर आपकी लड़ाई झगड़े हो रखे हैं तो ये बना सकते हैं आगे, और नहीं हो रहे तो करवा भी सकते हैं, किसी बिना मतलब कि किसी संदेह के चक्कर में या किसी गलतफहमी के चक्कर में। तो ये इनका, और कुल मिला के ये यहाँ पे खराब नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि ये इनका मित्र है, बुध इनके मित्र हैं, और ये शनि जो है उन्हीं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और ये शनि के घर में बैठे हुए हैं और शनि के हिसाब से ही चलते हैं। तो ये अच्छा ही करेंगे, सप्तम भाव में भी ये अच्छा ही करेंगे, यानी कि जहां तक उम्मीद है बिगड़ी हुई बात को भी ये सुधारेंगे, क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र में है। तो शतभिषा नक्षत्र का 100 डॉक्टर, तो ये इस समय हीलिंग लेकर आए हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है। ये बड़ी अच्छी बात है कि राहु भी और केतु भी दोनों इस समय अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, और अपने नक्षत्र में जब ये होते हैं तो ये शुभ फल ज्यादा से ज्यादा देते हैं। ये जब अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में चलते हैं तब ये बिगड़ जाते हैं, तब दिक्कत करते हैं। अपने ही ग्रह में शुभ फल दे रहे हैं, अपने नक्षत्र में ये शुभ फल देने के लिए बैठे हैं इस वक्त, तो ये अच्छा फल देंगे यहाँ। अब 7वीं दृष्टि इनकी गई भाग्य भाव पे, ये सूर्य नारायण का घर है। सूर्य नारायण से तो इनकी कोई मित्रता नहीं है राहु की, लेकिन आजकल ये भी अच्छे ही मूड में है, और शुक्र सामने बैठे, शुक्र इनके मित्र हैं, केतु भी इनके मित्र हैं, तो भाग्य में भी से भी ये ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत पिता के साथ गलतफहमी कर सकते हैं, गुरुओं के साथ गलतफहमी करवा सकते हैं, पर फिर उसको ठीक भी कर देंगे, मतलब ऐसा कोई खराब करने की नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इस समय देव इनके जो लग्न के स्वामी है ना राशि के, वो गुरु हैं और वो उच्च के हैं, तो इनके किसी के भी बुरे प्रभाव से गुरु बचा रहे हैं, तो इसलिए अभी कोई भी कुछ गड़बड़ नहीं करने वाला है। वैसे भी ग्रहों की पोजीशन इतनी अच्छी कभी आती नहीं है जैसी अब आ रखी है, क्योंकि देखो राहु अपने नक्षत्र में, केतु अपने नक्षत्र में, तो केतु खुद मघा नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में है, केतु का मतलब है राजगद्दी, तो भाग्य से कोई आपको बड़ा पद भी मिल सकता है, केतु बड़ा पद भी दिलवा देते हैं। पित्र है ये, हमारे पितरों के आशीर्वाद से कुछ मिल सकता है, केतु पित्र होते हैं। तो इस तरह से इनका 7वीं दृष्टि होगी, और 9वीं दृष्टि हुई इनकी इच्छा आकांक्षाओं पर, और ये इनके मित्र शुक्र की राशि है तुला। अब ये इच्छा आकांक्षाएं बहुत बढ़ा देंगे आपकी, राहु विस्तार भी राहु करते हैं, बहुत बढ़ा देंगे, और आपको लगा भी देंगे इस काम पे, ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो, यानी कि आप मेहनत, पराक्रम और साहस से इच्छाएं बढ़ाएंगे और उनकी पूर्ति के लिए भी मेहनत करवा देंगे। इच्छा आकांक्षाओं से बढ़ाते जाएंगे और उनकी पूर्ति भी करवाते जाएंगे। बड़े भाई बहन का है, बॉस का है, उनसे भी ये मित्र के घर, मित्र दृष्टि है ना, उनसे भी लाभ प्राप्त करवा देंगे, उनसे भी सहयोग मिल जाएगा। लाभ से मतलब अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, मतलब लाभ से मतलब यही नहीं कि वो आपको पैसे देंगे, धन देंगे, इनके थ्रू पैसा कमाया जा सकता है, वो आपको ऐसी गाइडेंस दे देंगे बड़े भाई बहन मित्र कि आपने जो नहीं सोचा था आप वो काम कर ले, उनकी सलाह मिली ना और आपको उससे धन लाभ हो गया। तो लाभ का मतलब उनसे लाभ डायरेक्ट धन का लाभ नहीं है, उनकी कोई सहायता, उनके कोई सहयोग, उनके कोई परामर्श, उससे भी आपको धन लाभ प्राप्त कर सकता है मित्रों से। तो अब राहु का भी हो गया। तो इस तरह हमने धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए ये जुलाई का राशिफल बताया है, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी धनु राशि वाले लोग कष्टों से वो पीछे छोड़ के आगे बढ़े, एंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि शनि तो सेलिब्रेशन देने वाले हैं, तो मुझे लगता है सब जगह आपको सफलता मिलने वाली है,
और आप सेलिब्रेशन करेंगे। और जब आप सेलिब्रेशन करेंगे तो हमारा तो सेलिब्रेशन है ही है, क्योंकि हम तो आप सब लोगों को खुशियां देने के लिए ही बैठे हैं कि भगवान आपको सब खुशियां दे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार।